So continuing with complex numbers, chapter number 5 and quadratic equations. हमने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात की कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? उसके अलजेब्रा के बारे में बात की कि हाउ टू ऐड देम, मल्टीप्लाई देम, सब्ट्रैक्ट देम, डिवाइड देम, हाउ टू, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ इट, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स. आल्सो वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू राइट द, how to represent the complex number in a polar form, right? Today I'm going to talk about quadratic equation wala part of this chapter. So today we are going to talk about the quadratic equation wala part of the chapter and what is it. So last year, if you remember, हम quadratic equations को solve करते थे using quadratic formula, right? For ax square plus bx plus c is equals to 0, the solution, the values of x for this is given by a quadratic formula, right? Minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Yes or no? Yes, sir. Right? Yes, sir. इस केस में हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से हमने 3 केसेस निकाले थे नेचर ऑफ रूट्स के लिए. पहला, जब ये b स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम d कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम कहते थे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, राइट? सेकेंड केस, d इज इक्वल्स टू 0 तो हम क्या कहते थे? इक्वल रियल रूट्स. ये 2 रियल रूट्स आएंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे? वो इक्वल होंगे. एंड द थर्ड केस यूज्ड टू बी d इज लेस देन 0. देखो रूट के अंदर नेगेटिव, रूट ऑफ -5 पिछले साल तक तो हम कर ही नहीं सकते थे सॉल्व, तो हम यहाँ पे लिखते थे नो रियल रूट्स, क्योंकि यहाँ पे इन दिस केस वी डू नॉट गेट एनी रियल रूट्स बट वी गेट कॉम्प्लेक्स रूट्स. व्हाट डू वी गेट? व्हाट डू वी गेट? कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें मिलेंगे. कैसे ऐसा होता था? एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं. लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके रूट्स नहीं निकल सकते. लास्ट ईयर हम बात करते थे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, सो नो रूट्स, राइट? लेकिन इस बार हम इसको अटेम्प्ट करते. लेट्स से, तो मैं कहता हूं सबसे पहले a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है. Obviously you are 11th class students, I need not to go into how to apply quadratic formula, but I still am, just to make you comfortable with quadratic formula again so that you do not make any mistakes. The first thing that I do is find out d, that is b square minus 4ac. So I'll get 1 minus 4, that is minus 3, which is a, हम लास्ट ईयर मना कर देते, यहीं पे रुक जाते थे because no real roots. इस साल हम इनको सॉल्व कर लेंगे. कैसे? We will write x is equals to minus b plus minus root का d divide by 2a. So x is equals to minus 1 plus minus root 3 iota divide by 2 लिख लेंगे. Yes or no? Yes, sir. So this time we can actually recognize, we can actually mathematically recognize what these roots mean. ठीक है? अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा इंटेल दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब जन्म हुआ था, mathematicians developed complex numbers just to deal with this. ऐसे ऐसे इक्वेशंस आ जाते थे हमारे पास, जब हम उन्हें सॉल्व करने लगते थे तब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता था. दिस इज वन इक्वेशन विच इज वेरी कॉमन. जो इक्वेशन और बहुत ज्यादा कॉमन है वो है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज वेयर इट ऑल बिगैन. कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों लोगों ने शुरुआत की कि चलो ये इनडेफिनेट फॉर्म आ गया था मैथमेटिशियंस के पास, तो दे डेवलप्ड अ होल मैथमेटिक्स फॉर दैट, कि इसको भी हम सॉल्व तो करना स्टार्ट करेंगे. वी वुड वांट रिजल्ट्स फॉर दैट. जैसे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो हम x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 कहते थे. एंड लास्ट ईयर तक, इनफैक्ट अ फ्यू क्लासेस बैक, हम कहते थे ये पॉसिबल ही नहीं है. हाउ कैन अ स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर बी नेगेटिव? बात सही है, रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हो सकता है, इमेजिनरी नंबर का तो हो सकता है. तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 1, व्हिच इज प्लस माइनस आयोटा. एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर हियर? Yes, sir. And this is all that is there in your NCERT this year. कि quadratic equations के अब हम जो थर्ड वाला केस था उसको भी सॉल्व कर सकते हैं. Now you have a complete exercise dedicated to this, exercise 5.3. If you look at it, there are a lot of quadratic equations. All you have to do is apply quadratic formula, write the zeros in the form of iota, just for the sake of practice.
let's attempt question number 8 from exercise 5.3 right now. Everyone will attempt exercise 5.3 question number 8. मैं लिख देता हूँ question. You have to solve the quadratic equation root 3x square minus root 2x plus 3 root 3 is equals to 0. Apply quadratic formula here. So if we'll apply quadratic formula here, discriminant निकाले सबसे पहले b square, that is minus of root 2 का square 2 minus 4ac. So 2 minus 4 3s are 12, 3s are 36. So I am getting b as minus 34, which is like very basic. 2 minus 36 will be minus 34. X की value is minus b plus minus root d divided by 2a. तो देखो रूट ऑफ माइनस 34 आ रहा है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, रूट 2 प्लस माइनस रूट 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 रूट 3. नाउ वेयर आर माय मैनर्स? मेरे मैनर्स क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए. यस और नो? यस सर. तो हम इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे. वी विल नेवर लीव इरेशनल नंबर्स इन द डिनोमिनेटर. तो रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 6 प्लस माइनस जैसे रूट 34 इंटू रूट 3 करेंगे, वी विल बी गेटिंग रूट 102 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 3s are 6. Any problem, anyone? No sir. So based upon the same No, sir. concept, you will be able to complete exercise 5.3. If you feel like how will we attempt question number 9 and 10, take LCM first. जैसा कि हम 10th क्लास में करते थे, सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे. LCM पहले ले लो and then start applying the formula. Any problem, anyone? एक बार कर लो practice. No, If you want, I will give you 2 minutes only, not more than that, for question number 10. X square plus x by root 2 plus 1 is equals to 0. एक बार apply कर लो फटाफट. Well, first we'll take LCM. root 2x square plus x plus root 2 is equals to 0. तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, रूट 2 जो एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है. b की वैल्यू क्या है, 1, और द कांस्टेंट पार्ट इज रूट 2. मेरा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाय 2a, एंड डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हमें ऑलरेडी 10th क्लास से याद है, तो इट्स नॉट अ बिग डील टू रिमेंबर दीस थिंग्स, राइट? Now if I start applying this formula in this question, how do I start it particularly? मैं सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लेता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट, that is b square, that is 1 का स्क्वायर minus 4ac. a की वैल्यू रूट 2, c की वैल्यू रूट 2. 1 minus रूट 2 into रूट 2, 2 2 4s are 8. 1 minus 8 is minus 7. तो डिस्क्रिमिनेंट minus 7 आ रहा है. कोई तकलीफ नंदरी? sir. Now if I want to find the values of x, तो x की वैल्यू जो रूट्स निकालने हैं वो कहां से हम लिखेंगे, यहाँ से. x is equals to minus b, देखो b की वैल्यू 1 है तो मैंने माइनस ऑफ 1 लिखा है, प्लस माइनस रूट के अंदर d, दैट इज रूट के अंदर माइनस 7 डिवाइड बाय 2a, दैट इज 2 रूट 2. x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा, क्योंकि हम रूट माइनस 7 को कैसे लिखेंगे, रूट 7 इंटू रूट माइनस 1, और रूट माइनस 1 की ही मैथमेटिक्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, दैट इज आयोटा डिवाइडेड बाय 2 रूट 2. नाउ वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 2 just to make sure that denominator में there should not be an irrational number. So minus of root 2 plus minus root 14 iota divided by 2 root 2 into root 2 is 4. So these are the roots, minus root 2 plus root 14 iota divided by 4 and minus root 2 minus root 14 iota divided by 4. Any problem, anyone? No sir. Moving on, let's start with miscellaneous examples, and the first example that I would want to discuss with you guys is example number 15. What is the example number 15?
real theta such that this given complex number is purely real. So before that, let's talk about the concept of the question. Concept क्या है question? Z क्या होता है? A plus iota b. I have a real part, I have an imaginary part. अब इसके दो पार्ट्स बोले जाते हैं, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी. ठीक है क्या? कि ये प्योरली रियल कब हो सकता है? प्योरली इमेजिनरी. अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? जीरो. If it has to be purely real, as the name suggests, ये क्या होता है? रियल प्लस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. लेकिन अगर इसको प्योरली रियल अगर होना है तो इमेजिनरी पार्ट को हम क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे. तो b will become zero. And if I want to make it purely imaginary, what will I do? रियल पार्ट को जीरो कर देंगे क्या? Yes. So in this case, imaginary part of z zero. In this case, real part of z zero. I hope the concept is clear. Now, this particular question, जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, before example 15, let me just give you a very basic example. Z is equals to x minus 2 plus 2x minus 1 iota. Let's say this is a complex number. What is the value of x for which z is purely real? Let's say मैंने ये क्वेश्चन दिया तुम्हें, तो मैं क्या कहूंगा? ऐसी कौन सी वैल्यू ऑफ x है फॉर विच z इज प्योरली रियल? तो मैं क्या करूंगा? इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो करूंगा क्या? अगर इसको प्योरली रियल करना है तो यस और नो? तो अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो किया तो 2x minus 1 is equals to 0. So x की वैल्यू क्या आ गई? हाफ आ गई क्या? यस और नो? Yes, sir. yes. z क्या आ जाएगा? हाफ माइनस 2 plus 0 iota, that is z is equals to minus 3/2, which is a purely real number. कोई प्रॉब्लम? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे प्योरली रियल की जगह इसको चेंज करके प्योरली इमेजिनरी कर दूं, सेम क्वेश्चन, तो देखो मेरा सोल्यूशन चेंज हो जाएगा. If I want to make it purely imaginary, real part of z must be 0. Saying that I will have x minus 2 is equals to 0, which says x is equals to 2. Any problem, anyone? No, sir. Now that I have the value of x as 2, the value of z will be 0 plus 2 2s are 4 minus 1, 3 iota. So z is equals to 3 iota, which is purely imaginary. कोई problem? No, sir. So I hope the concept is clear. Okay, you can note this down through the video later on, or you can take a screenshot of the screen right now. Note it down in the notebook later. Moving on to example 15. Let's talk about how question number 15 pans out. It says, I need to find out the values of theta for which 3 minus 2 iota sine theta divided by 1 minus 2 iota sine theta is purely real. इसको मुझे purely real करना है. सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखते, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज. तो 1 plus 2 iota sin theta से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. यस और नो? Yes, sir. So after we do multiply it by conjugate of the denominator, what we are going to get is z is equals to, take it 3 plus 6 iota sin theta plus 2 iota sin theta minus 4 sin square theta. आयोटा स्क्वायर को मैंने डायरेक्टली -1 लिख दिया है, which I believe सबको समझ में आता है by now. Divided by डिनोमिनेटर में a minus b, a plus b, a square minus b square, so 1
प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सर अभी तो आपने कहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, वो माइनस ही होता है बट वो आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 और आ जाता है, तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो z की वैल्यू क्या आ रही है देखो, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन। आई होप सबको समझ में आता है। सो दिस इज माय रिड्यूस्ड फॉर्मेट। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No. नाउ मुझे बोला जा रहा है z शुड बी प्योरली रियल, तो z है प्योरली रियल, तो इसका इमेजिनरी पार्ट को 0 करना पड़ेगा क्या? यस और नो? तो इमेजिनरी पार्ट को अगर मैं 0 करूं तो मैं व्हाट विल आई से, 8 आयोटा साइन थीटा रादर 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, राइट? सो मैं क्या कहूंगा, डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो नहीं सकता, न्यूमरेटर में देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 कब कब होता है, देखो साइन थीटा के क्रिटिकल पॉइंट्स, सॉरी साइंस चेक कर लेते, प्लस प्लस माइनस माइनस, दो प्लस के बीच में +1 होता है, दो माइनस के बीच में -1 होता है, प्लस से माइनस के ट्रांजिशन में 0 होता है। तो थीटा साइन थीटा 0 कब होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे एंड इट विल कीप ऑन गोइंग, जिसको हम जनरल सॉल्यूशन में हम कैसे लिखते हैं, ये तो मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं 3, उसके बाद में जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, n पाई। आंसर सेइंग कि कोई भी पाई का इवन मल्टीपल डाल दो, कोई पाई का मल्टीपल डाल दो, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट, अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. In this question, if the question would have been, what if z is purely imaginary, अगर इसके रियल की जगह इमेजिनरी लिखा होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की जगह रियल पार्ट ऑफ z 0 करता क्या, Yes, sir. और रियल पार्ट ऑफ z को 0 करना है मतलब इस पार्ट को 0 करना है, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, saying that 3 - 4 sin square theta is equals to 0, 3 is equals to 4 sin square theta, sin square theta is equals to 3/4, sin theta is equals to plus minus √3/2। sin theta की वैल्यू या तो प्लस √3/2 आए या फिर नेगेटिव √3/2। sin theta की वैल्यू अगर √3/2 आ रही है या फिर sin theta की वैल्यू अगर माइनस √3/2 आ रही है। देखिए sin theta पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, √3/2 कब होता है, π/3 पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का π/3, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. एंड अगर sin थीटा माइनस √3/2 है, जस्ट अ सेकंड माय स्क्रीन हैज फ्रोजन, ओके सो पाई माइनस π/3 एंड ये दो एंगल्स आ गए π/3 और 2π/3, एंड sin थीटा अगर माइनस √3/2 है तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस π/3, दैट इज 4π/3 एंड 5π/3। तो जब मैं एग्जाम में क्वेश्चन देता हूं तो मैं क्वेश्चन इस तरह से घुमा देता हूं, है तो एनसीईआरटी का ही सवाल बट क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्या है, प्योरली रियल का है, एग्जाम में मैंने क्या दे दिया, प्योरली इमेजिनरी दे दिया। सो योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर हियर, यस और नो? Yes, sir.